नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 17 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और दोस्तों, जितने भी बच्चे एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए 7 बजे शाम से जो है लाइव क्लास रीजनिंग का कराया जाता है, तो आप लोग ज़रूर लाइव क्लास में भी जुड़िएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे 6 दिया गया है और 6 के आगे 4 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 2 से एक संख्या छोड़कर देखिए आपका 4 है, यहाँ पर गुना 2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो 4 से एक संख्या छोड़कर आपका 8 है, यहाँ पर भी गुना 2 है। 8 से एक संख्या छोड़कर 16 है, यहाँ पर भी गुना 2 है। 16 से एक संख्या छोड़कर 32 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। उसी प्रकार से अगर आप लोग 6 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा तो आपका 9 है, यहाँ पर +3 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो 9 से एक संख्या छोड़कर आपका 13 है, यहाँ पर +4 है। 13 से एक संख्या छोड़कर 18 है, +5 है और 18 से एक संख्या छोड़कर क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3 +4 +5, यानी कि अगला अंतर जो है आपका +6 का बनेगा। 18 + 6 करने पर 24 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 24 भरे जाएंगे। 24 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 647 का संबंध 17 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 798 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 647 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 17 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 647 को, तो 647 जो है ये आपका 6, 4 और 7 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 647 के सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 6 + 4 करने पर 10 हो जाएगा और 10 + 7 करने पर 17 हो जाएगा। 17 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आगे 798 दिया गया है। 798 जो है आपका 7, 9 और 8 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 7 + 9 आपका 16 बनेगा और 16 + 8 जो है आपका 24 हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भी आपके 24 भरे जाएंगे। 24 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से आयोडीन का संबंध घेंगा के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आयोडीन के कमी से घेंगा रोग होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका इंसुलिन और मधुमेह भरे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 50 है, 70 है और क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 1, 2, 4 और 3 से यहाँ पर 50 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3, 4, 5 और 2 से 70 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7, 4, 9 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1, 2, 4 और 3 से 50 लाना है। वीडियो को रोककर आप लोग अपना दिमाग लगाकर ज़रूर इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, 3 + 4 जो है आपका 7 हो जाएगा और 7 + 3 करने पर आपका 10 बनता है। लेकिन नीचे 50 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 10 में 5 ऊपर से गुना कर देते हैं, 10 × 5 करते हैं तो हमारा 50 बनता है। यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 5 से गुना करेंगे। 3 + 4 7 हो जाएगा, 7 + 5 12 और 12 + 2 करने पर 14 होता है। जब हम लोग 14 में 5 से गुना करेंगे तो 14 × 5 70 हो जाएगा। नीचे 70 दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम अब हम लोग इस वाले लाइन में भी करेंगे। यहाँ पर भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 5 से गुना करेंगे। देखिएगा 7 + 4 11 हो जाएगा, 11 + 9 20 हो जाएगा और 20 + 3 करने पर जो है आपका 23 बनेगा और 23 × 5 करने पर आपका कितना हो जाएगा, तो 23 × 5 करने पर देखिएगा आपका जो है 23 × 5 करने पर 115 हो जाएगा। 115 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 115 भरे जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा दिल्ली, श्रीलंका और एशिया में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एशिया द्वीप के अंदर ही आपका श्रीलंका और दिल्ली दोनों होता है, दोनों आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक गोला बना लेंगे और एशिया के अंदर दिल्ली और श्रीलंका दोनों को रखेंगे। लेकिन दिल्ली आपका अलग है और श्रीलंका अलग है, यानी कि दोनों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी सेब केले हैं। सभी सेब क्या है? केले है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी सेब जो है वो केले दिए गए हैं, यानी कि केले के अंदर आपके सेब हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका केले के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर केले भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। केले के अंदर जो है आपके सेब हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका सेब के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर सेब भी लिख लीजिएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहे हैं सभी केले मीठे हैं। सभी केले क्या है? मीठे हैं, यानी कि मीठे के अंदर जो है आपके केले हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका मीठे के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मीठे भी लिख लीजिएगा। दोस्तों अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ सेब मीठे हैं। कुछ सेब क्या है? तो मीठे हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सेब के लिए आरेख यहाँ पर दिया गया है और मीठे के लिए आरेख यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों मीठे के अंदर सेब दिया गया है, यानी कि कुछ सेब आपके मीठे हो सकते हैं। ये निष्कर्ष सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ केले सेब है। देखिए केले के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। केले के अंदर सेब दिया गया है, यानी कि कुछ केले जो है आपके सेब भी हो सकते हैं। ये भी निष्कर्ष सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2 निकलता है। दोस्तों ये दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी में देखिएगा तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष दोनों निकलते हैं। ऑप्शन डी में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली समीकरण को सही बनाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का मान 10 दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर ये समीकरण सही हो जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीकरण को देखिएगा तो पहले आपका 10 जोड़ 10 भागा 10 घटाओ 10 गुना 10 दिया गया
गया है। अगर दोस्तों इस वाले समीकरण में हम लोग जोड़ के जगह पे गुना को रखते हैं और गुना के जगह पे जोड़ को रख कर देखते हैं तो देखिएगा पहले आपका 10 जोड़ 10 है, जोड़ के जगह पे हमें गुना को रखना है तो 10 गुना 10 करेंगे, उसके बाद भाग है तो भागा हम लोग 10 करेंगे, उसके बाद घटाव है तो हम लोग घटाव 10 करेंगे, उसके बाद गुना है, गुना के जगह पे जोड़ कर रखना है तो जोड़ 10 करेंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 10 भागा 10 आपका 1 हो जाएगा और 10 गुना 1 आपका 10 रहता है। आगे देखिएगा घटाव आपका 10 हो जाएगा और जोड़ 10 हो जाएगा। 10 घटाव 10 जो है आपका 0 हो जाएगा और 0 जोड़ 10 जो है आपका 10 ही रहेगा और 10 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए जोड़ और गुना को आपस में बदलना होगा। जोड़ और गुना ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। दोस्तों ए के विपरीत कौन सा फलक आएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले आकृति को तो इस वाले आकृति में जो है बी के विपरीत आपका एफ बनता है, एन के विपरीत आपका सी बनता है और जी के विपरीत आपका ए बनता है, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो ए के विपरीत आपका जी बनता है। जी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए युक्त फलक के विपरीत आपका जी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए आकृति श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आकृति भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पहले ये दोनों आकृति को तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का आकृति है। बस इस वाले आकृति को जब हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक लाइन है तो यहाँ पर आपके एक लाइन के जगह 2 लाइन कर दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका इस प्रकार का आकृति बनेगा। और यहाँ पर 2 लाइन है तो यहाँ पर आपका अब 3 लाइन कर दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग इस वाले आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का आकृति बनेगा। और यहाँ पर देखिए 3 लाइन है तो यहाँ पर आपके अब 4 लाइन हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से आपको कह रहा है यदि पॉपुलर का कोड QPQVMBS है तो फेमस का कोड बताइए। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा पॉपुलर से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा फेमस से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पॉपुलर को तो पॉपुलर जो है आपका POPULAR से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड क्या दिया गया है QPQVMBS दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो P से आपका Q है प्लस 1 है,
ओ से आपका पी है प्लस 1 है, यू से आपका देखिए भी है प्लस 1 है, एल से आपका एम है प्लस 1 है, ए से आपका बी है प्लस 1 है और आर से आपका एस है प्लस 1 है। यानी कि पॉपुलर के सभी अक्षर में प्लस 1 करके ए वाला कोड दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग सेम फेमस के साथ करेंगे। तो फेमस जो है आपके FAMOUS से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग प्लस 1 करेंगे। तो F प्लस 1 जो है आपका G बनेगा। आगे देखिए आपका A है, A प्लस 1 करने पर जो है आपका B बनेगा। आगे आपका M है, M प्लस 1 करने पर जो है आपका N बनेगा। आगे आपका O है, O प्लस 1 करने पर आपका P बनेगा। आगे आपका U है, U प्लस 1 करने पर आपका V बनेगा और आगे आपका S है, S प्लस 1 करने पर T बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका GBNPVT दिया गया है? तो ध्यान से देखिएगा, GBN और आपका PVT जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।